नमस्कार आप सभी को। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप की रक्षा के लिए और राज्य की भी रक्षा की उन्होंने, और अंग्रेजों से युद्ध किया। और अंग्रेजों से युद्ध कैसे किया उन्होंने? क्योंकि वो युद्ध करना जानती थी, उन्होंने युद्ध की शिक्षा ली थी, इसीलिए वो युद्ध कर पाई। और आज हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दिला रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। आज बेटियां घर के बाहर पढ़ रही हैं, घर के बाहर काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, रात में घर लौटती हैं। तो घर लौटते, जब तक घर ना लौटे तब तक बेटी के मन में भी डर लगा रहता है कि सही सलामत अपने घर पहुंचाऊं, और घर पे भी पेरेंट्स चिंता में रहते हैं जब तक बेटी घर सकुशल वापस नहीं लौटती। तो ये डर हमें अपने बेटियों के दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो ये डर कैसे निकलेगा? ये डर निकलेगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह युद्ध प्रशिक्षण लेकर। ये युद्ध प्रशिक्षण मतलब हमें आज समय की ज़रूरत है। हमें अपने आप को अगर सुरक्षित महसूस करना है तो हमें जूडो कराटे का बेसिक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ताकि हम रात में भी घर के बाहर काम कर सकें और सकुशल अपने घर लौट सकें। जिसकी वजह से छेड़छाड़, दुष्कर्म, बलात्कार की ऐसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसकी वजह से आज अपनी देश की बेटियां, अपनी देश की स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं। दिन की बात नहीं तो रात में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज बड़े बड़े महानगरों में ऐसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसीलिए हम बेटियों को, हम स्त्रियों को अपने सुरक्षा का दायित्व हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ सारे देश की बेटियों को कि आप पढ़ाई के साथ साथ जूडो कराटे का प्रशिक्षण ज़रूर लें, ताकि आगे चलकर अगर आपको बाहर जाकर पढ़ाई करनी हो, हॉस्टल में रहना हो और नौकरी करनी हो, तो आप एक स्ट्रांग वुमन बनकर रह सके और छेड़छाड़ करने वालों से लड़के उन्हें पस्त करना है और हमें सकुशल अपने घर लौटना है। आज दिल्ली की निर्भया केस आप देख लीजिए। अगर निर्भया जूडो कराटे का प्रशिक्षण जानती तो क्या आज मरती? नहीं। वो दरिंदे मरते, वो दरिंदे अस्पताल में होते, हाथ पैर तोड़ देते उसके, और आज वो सकुशल अपनी लाइफ जी रही होती। कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के लिए उसने कितनी 18-20 घंटे पढ़ाई की होगी, लेकिन उसने आत्मरक्षा की शिक्षा नहीं ली, जिसकी वजह से आज वो दुष्कर्म का शिकार होके और इतनी बुरी तरह से उसे पीट कर मार डाला। इसीलिए आज ये ज़रूरत है समय की कि हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और हमें जूडो कराटे का बेसिक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ताकि हम सुरक्षित रहें और एक अपनी लाइफ फ्री माइंडली जी सकें। तभी हमारा वुमेंस डे एक हैप्पी वुमेंस डे होगा, और मेरे देश की सारी स्त्रियां, सारी बेटियां सुरक्षित रह सकेंगी। तो आओ हम सब मिलकर आज से ही ये प्रण लें कि हमें अपनी बेटियों को जूडो कराटे का बेसिक प्रशिक्षण देना है, और जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके आगे एक और नारा हमें कहना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मरक्षा की शिक्षा दिलाओ। तभी वास्तविक परिस्थिति में तभी हमारी जीत होगी, तभी हम एक हैप्पी वुमेंस डे, वास्तविक रूप में एक हैप्पी वुमेंस डे मनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।